बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की तैयारियों में बारिश ने मुदाखलत कर दी। मेगा इवेंट से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला बुध को हेडिंगले लीड्स में होना था, लेकिन इंग्लिश सरजमीन पर होने वाला पहला मार्का बारिश की नज़र हो गया और एक गेंद का खेल भी मुमकिन ना हो सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें स्टेडियम आई ज़रूर, लेकिन बारिश ने थमने का नाम ही ना लिया। ग्राउंड स्टाफ ने बारिश की वजह से ग्राउंड और पिच के एरिया को कवर कर दिया था, लेकिन शदीद बारिशों ने उन्हें कवर हटाने का मौका ही फराहम ना किया। शदीद बारिश और ग्राउंड में पानी भर जाने की वजह से अंपायर्स ने मैच को मनसूख कर दिया। वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेलने से कबल पाकिस्तान को तैयारी के लिए बकिया 3 मैचों पर इन्हिसार करना होगा, क्योंकि सीरीज़ की वजह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एक भी वार्म अप मैच खेलने का मौका मैसर नहीं आएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा मैच हफ्ते को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों और दीगर मुल्कों से लीड्स आने वाले पाकिस्तानी शायकीन पहला T20 मैच बारिश की नज़र होने से अफसरदा हो गए। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी शायकीन का कहना था कि इंग्लैंड का मौसम ऐसा ही रहता है, पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखने का कम ही मौका मिलता है, जिसे पूरा ना होने पर उन्हें अफसोस हुआ है। उम्मीद हुए हैं यहाँ पे बड़े नाराज हुए हैं। देखें कि मौसम की वजह से जो है ना लोग बड़े परेशान हैं। हम लोग जो बड़े पर उम्मीद थे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच देखेंगे और एंजॉय करेंगे, देखें बच्चे भी साथ आए, लेकिन बस मौसम की वजह से जो है ना बस इस तरह हो गया है। बड़ी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तकरीबन 1 घंटा लगा हमें यहाँ आने के लिए। 8 टिकट्स बुक कराए हुए थे हमने। 8 टिकट्स बुक कराए हुए थे, नियरली 900 पाउंड। तो इतने दूर से हैं, स्पेशली मेरे भाई हैं, ये मस्कत से हैं, स्पेशली मैच देखने के लिए T20। कहाँ से? मस्कत से आए। तो जस्ट 10 डेज टूर, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टे किया था मैनचेस्टर में, तो सुबह से मतलब निकले हुए अभी यहाँ पे पहुंचे, लेकिन यहाँ पे पहुंचे बड़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं यहाँ से। जी भाई, मैं 2 घंटे की ड्राइव पे आया हूँ और मैं पहली दफा मैच देखने आया था अपनी लाइफ में, लाइव जिंदगी में पहली बार। हाँ जी, तो ये बस नहीं हो सका। ICC की जानिब से T20 वर्ल्ड कप के लिए 25 मई टीमों के ऐलान के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई है, जिसके बाद शरीक टीमों में तब्दीली ICC की मंजूरी से मशरूत होगी। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन और टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अभी चंद खिलाड़ियों की मुकम्मल फिटनेस का इंतज़ार है। हसन अली की कौमी टीम में शमूलियत पर वहाब रियाज बोले, हसन अली उनके गेम प्लान का हिस्सा थे और उन्हें कौमी टीम में हारिस रऊफ़ के बैकअप के तौर पर शामिल किया गया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सारे एक पेज पे है। कैप्टन और कोच जो हमारे गैरी कर्स्टन हैं, उनसे हमारी जो म्यूचुअल है वो सारी डिस्कशंस वगैरह हो चुकी हैं। 1-2 फिटनेस जिस तरह हारिस जो है, हम लोग वो एक्सपेक्ट करें कि वो इंग्लैंड सीरीज़ तक बिल्कुल फ़िट हो जाए। उसका रीहैब शुरू हो गया हुआ है, वो बॉलिंग कर रहे हैं, नेट्स में 8 से 10 ओवर रोज़ के कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस वजह से ये 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा स्क्वाड को लेट अनाउंस किया, ताकि हम जो 21 तारीख का मैच है इंग्लैंड में, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी जो फाइनल स्क्वाड है वो इंशाल्लाह कर देंगे। इसमें हम लोगों को हर तरह से क्लैरिटी से फेक या 2 लड़के जिनकी फ़िटनेस के इशू हैं उनको बस हमने देखना है। हसन अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाते हैं तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है। हसन का हमने देखा ICC कंपटीशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर। सो दैट्स व्हाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ़। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बारिश की नज़र हो गया, मगर दूसरी जानिब हारिस रऊफ़ के बैकअप के तौर पर टीम में शामिल किए जाने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली की T20 वर्ल्ड कप 2024 में शमूलियत पर सवालिया निशान लग गया है। इब्तदाई तौर पर मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि हसन अली T20 वर्ल्ड कप में ट्रैवल रिजर्व के तौर पर शामिल होकर वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका जाएंगे, मगर इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच से पहले पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने फास्ट बॉलर हसन अली को रिलीज़ कर दिया। PCB के मुताबिक हसन अली अपनी काउंटी क्रिकेट की जिम्मेदारियां दोबारा शुरू कर सकते हैं। फास्ट बॉलर हसन अली इंग्लिश काउंटी में वॉर्कशायर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हसन अली को बगैर किसी परफॉर्मेंस के आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम में शामिल करने पर क्रिकेट हलकों की जानिब से सख्त तनकीद हुई थी। हसन अली को आयरलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में खेलने का मौका मिला, लेकिन उस मैच में बुरी तरह वो नाकाम हुए और वो मैच के सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। हसन अली ने 3 ओवर कराए और 14 के इकॉनमी से 42 रन दिए और कोई विकेट न ले सके।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए बताया था कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया। इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जुम्मे को कौमी टीम का ऐलान कर देगी, मगर हम आपको अपने प्रोग्राम में वर्ल्ड कप 2024 के लिए मुमकिन टीम के बारे में पहले ही आगाह कर चुके हैं। इत्तलात के मुताबिक इंग्लैंड खिलाफ सीरीज से कबल सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान के 15 अरकान के नाम फाइनल कर लिए हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर, 3 विकेट कीपर बैट्समैन और 1 स्पिनर शामिल होगा। आउट ऑफ फॉर्म शादाब खान को वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया है। आयरलैंड के खिलाफ नाकाम रहने वाले ओपनर साइम अयूब और मिडल ऑर्डर बैट्समैन उस्मान खान भी टीम का हिस्सा होंगे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 2 ट्रैवल रिजर्व खिलाड़ी शामिल होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है। वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। बाबर आजम कप्तान, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, उस्मान खान आजम खान विकेट कीपर, अम्माद वसीम, शादाब खान, साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर। टीम में वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद, जबकि 5 फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल होंगे। वर्ल्ड कप के लिए 2 ट्रैवल रिजर्व में सलमान अली आगा और इरफान नियाजी को शामिल किया जाएगा। ओलंपियन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम को थ्रो के लिए नई जदीद तरीन जेवलिन मिल गई है। उनके पास अब कार्बन फाइबर की 6 महंगी और जदीद जेवलिन है। अरशद नदीम का कहना है कि मुझे नई जेवलिन का ज़रूर फ़ायदा होगा। ताउन करने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं अपना बेहतरीन करता हूँ तो ओलंपिक्स में ज़रूर गोल्ड मेडल मिलेगा। मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी रही है। वहाँ के जो कोच हैं टर्शिया साहब, उन्होंने माशाल्लाह जिन चीज़ों पे हमने काम करना था उन्होंने उस चीज़ों पे काम करवाया। तभी माशाल्लाह मैं फुल रन अप से जो है वो थ्रो कर रहा हूँ। मैंने उधर से स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। सलमान इकबाल भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वापस आ गया हूँ पाकिस्तान में, तो माशाल्लाह वो मेहनत करवा रहे हैं। तो अभी फ़िनलैंड में अभी तकरीबन आप समझें कि 4 हफ़्ते पड़े हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मेरी कोशिश यही है कि मैं उसमें जो है ना वो अच्छी थ्रो करूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे फिर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आगे ओलंपिक्स में भी इंशाल्लाह आसानी होगी। साउथ अफ्रीका में अभी सर्दी स्टार्ट हो रही, तो इधर पाकिस्तान में आया तो गर्मी स्टार्ट है। तो स्पोर्ट्स में जिन्होंने ट्रेनिंग करनी है उन्होंने तो ट्रेनिंग करनी है, जिन्होंने नहीं करनी उनके लिए वेदर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उन्होंने नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि वेदर के साथ साथ चल रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जो अपना अगर बेस्ट करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा ओलंपिक्स में गोल्ड है। पाकिस्तान में खेलों की सहाफ़त आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि बैनुल अक़वामी तकाज़ों के हिसाब और एतबार से भी अपना मुकाम बना रही है। रसाइल से अखबारात और अखबारात से टीवी चैनल और अब ये मामला सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। रोज़नामा जंग कराची और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफ़ी, जिन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए क़ैद बंद की सोबतें भी काटी, पाकिस्तान में खेलों की सहाफ़त के हवाले से किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सैयद मोहम्मद सूफ़ी इन दिनों अलील हैं। होता यह है, पाकिस्तान में दुनिया भर में जब कोई नहीं रहता तो उसके लिए तकारीब का एहतमाम किया जाता है, लेकिन सैयद मोहम्मद सूफ़ी के करीबी दोस्त पाकिस्तान में उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के बानी मुनीर हुसैन मरहूम के फ़र्जंद इकबाल मुनीर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 999 विकेट लेने वाले बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो इकबाल कासिम साहब कुछ दिन पहले सैयद मोहम्मद सूफ़ी से मिलने उनके घर गए और फिर इन तीनों ने कराची प्रेस क्लब की इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक शाम सैयद मोहम्मद सूफ़ी के साथ मनाने का फ़ैसला किया। ये एक इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम था। सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब को उनके फ़र्जंद लेकर आए, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से सैयद मोहम्मद सूफ़ी इस तकरीब में देर से पहुँचे और उनकी काविशों, उनके खेलों के शोबे में किरदार और उनकी खिदमात के एतराफ़ करने के लिए कराची प्रेस क्लब के हॉल में न सिर्फ खेलों से वाबस्ता सहाफ़ी, खेलों से वाबस्ता एडिटर्स, बल्कि बड़ी तादाद में खेल और खिलाड़ी से वाबस्ता लोग मौजूद थे, जिन्होंने सैयद मोहम्मद सूफ़ी के खेलों के हवाले से किरदार और उनकी खिदमात का बरमला एतराफ़ किया। पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले वाहिद बल्लेबाज साबिक़ कप्तान यूनुस खान ख़ास तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए आए और उन्होंने सैयद मोहम्मद सूफ़ी से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का भरपूर अंदाज में एतराफ़ किया, इजहार किया।
सैयद मोहम्मद सूफ़ी के लिए मुनक़्क़िद की जाने वाली तकरीब से खिताब करते हुए यूनुस खान बोले, जब डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली मरतबा सेंचुरी बनाई तो सूफ़ी साहब ने उनकी तस्वीर अखबार में लगाई। उनके करियर में सैयद मोहम्मद सूफ़ी का बहुत अहम किरदार है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने क्लब क्रिकेट शुरू की तो उस वक्त सूफ़ी साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेहत में थे, अच्छी पोस्ट पे थे और गाहे बगाए हम जैसे यंगस्टर्स जब कहीं परफॉर्मेंस करते थे तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमारी तस्वीर नज़र आती थी। और अगर मैं कहीं जाऊँ अपने वार्डरोब में तो मुझे वो सारी पिक्चर्स, वो सारी कटिंग्स जो हम कटिंग्स बनाते थे वो मेरे पास आज भी पड़ी होंगी। कहीं मैदान में जाऊँगा तो वो मैंने बड़ी सेव करके रखी हुई है। तो मेरे ख्याल से हम जैसे प्लेयर जो कि इतनी अचीवमेंट है तो उसमें हमारा तो बस एफर्ट है, लेकिन बिहाइंड जो सीन जो हमारे जो आप हेल्प करते हैं और जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सैयद मोहम्मद सूफ़ी साहब जैसे मेंटोर हैं। और मैंने हमेशा देखा कि ऐसे विजनरी पर्सनालिटी जब आपके पास होती है तो ये पहले ही देख लेते हैं, वो जो बात करते हैं कि पालक वो जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त से देख लेते हैं कि ये कहाँ तक जा सकते। तो मेरे ख्याल से हम जैसे प्लेयर जिनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसमें सूफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। साबिक चीफ सेलेक्टर और बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो इकबाल कासिम ने सैयद मोहम्मद सूफ़ी के बारे में कहा कि वो जब भी टीम से ड्रॉप होते थे तो सैयद मोहम्मद सूफ़ी उनकी हौसला अफजाई किया करते थे। वो हमेशा मेहनत करने का कहा करते थे, जिसकी बदौलत वो अपने करियर में कामयाब भी रहे। देख लेते थे कि भाई अब ये आज ये टीम से बाहर है और ये परेशान है, तो ऐसे दिलजोई और ऐसे हिम्मत अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि आदमी कहता था कि यार इनसे मिलने के बाद आदमी को एक हौसला होता था। कभी इन्होंने डिजेक्शन की बात नहीं की, कभी ऐसा नहीं कहा कि यार छोड़ दो या किसी की बुराई नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करो और आगे कोई बात नहीं, आज का काम छोड़ दो, आगे की फिक्र करो। तो ये इनका बड़ापन था कि इन्होंने हमेशा मेरी सरपरस्ती की और हमेशा मुझे मेंटोरिंग की इस लिहाज से कि मैं आगे की तरफ देख सकूँ। हॉकी ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हॉकी के लिए प्रोग्राम में जब भी आए सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। रात देर से बुलाया करते थे और उन्हें उस वक्त आना पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने कहा कि वो उनसे और हॉकी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसके बाद कभी उन्होंने मना ही नहीं किया। सूफ़ी साहब की मैं बस एक ही बात करूँगा, जब ये जियो में थे तो हॉकी उस वक्त कुछ बेहतर थी। तो इनके यहाँ को पता है कि इनके जो प्रोग्राम होते थे वो बड़े ऑड टाइम पे, कभी रात को 10 बजे, कभी 10:30 बजे तो ये बुलाते थे। तो मैं आमतौर पे अवॉइड करता था कि सूफ़ी साहब किस टाइम बुलाते हैं, ये तो सोने का टाइम है। तो एक दिन इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे कुछ एक मोहब्बत है, प्यार है और हॉकी से भी प्यार है, तो इसलिए मैं बताता हूँ और आपने आना है। तो मेरे ख्याल में उसके बाद मैंने कभी सूफ़ी साहब को याद होगा कि इनको इनकार नहीं किया। कराची प्रेस क्लब के तहत मुनक़्क़िद होने वाली इस तकरीब में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद और शोएब मोहम्मद ने भी खिताब किया और सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खेलों में सहाफ़ती खिदमात का बरमला एतराफ़ किया। मेरी क्रिकेट इधर 80 में मैंने डेब्यू किया, उस वक्त से अब तक मैं समझता हूँ थोड़ा ही अरसा गुजरा है, क्योंकि जियो में जब जाता था तो सूफ़ी साहब से मुलाकात होती थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो है हम सब की इतनी एक तरह से जिसे कहना चाहिए फादर की तरह हम लोगों को रखा क्रिकेटिंग उसमें कोई शक नहीं कि उर्दू के समझ क्या लें, बानी ही स्पोर्ट्स राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सूफ़ी साहब ने प्रोजेक्शन दी अखबार वतन को भी, नाम मुनीर साहब का तो उसमें कोई शक ही नहीं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ही, लेकिन उसको पूरा पिनिकल पॉइंट के ऊपर क्रिकेट मैगज़ीन को लाने में सूफ़ी साहब का ही हाथ था बिहाइंड द सीन। और ऐसे के सामने तो आपकी तस्वीर नहीं आती थी, लेकिन वो जो एक नाम आता था मोहम्मद सूफ़ी की तरफ से, वो जो आर्टिकल होते थे। सूफ़ी साहब ने 1980 में मेरी ज़िंदगी के ऊपर अखबार वतन में पूरा कोई 10-20 मेरे ख्याल से महीने थे जिसमें उन्होंने किस्तें चलाई, वो मैंने एक ट्रेजर करके रखा हुआ है। जो मेरा बचपन है वो सूफ़ी साहब ने लिखा है, पूरा मेरे पास रखा है। मेरा भी बहुत, जैसे इकबाल कासिम ने भी बताया कि
पुराना इनके साथ है रिश्ता, और ख़ास तौर पर यहाँ इकबाल मुनीर का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुनीर हुसैन साहब ने जब अखबार वतन निकाला तो प्रॉब्ली मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स को रियल सेंस में अगर मुतारिफ़ कराया है किसी जगह पे तो अखबार वतन ने कराया है, और अखबार वतन सूफी साहब के बगैर नहीं था। अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में एक पोस्टर्स जो थे अखबार वतन का एक पोर्शन हुआ करता था, और मैंने फैंस को देखा कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स थे उनके वो पोस्टर्स को काट के उसको फ्रेम बना के अपने अपने घरों में लगाते थे। सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार मज़हर अब्बास ने भी सैयद मोहम्मद सूफ़ी के लिए कराची प्रेस क्लब के तहत तकरीब से खिताब में अपने ख़यालात का इजहार किया और सहाफ़त के लिए उनके किरदार पर रोशनी डाली। मज़हर अब्बास ने कहा, सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने खेलों की सहाफ़त में जो किरदार निभाया वो कलीदी रहा, लेकिन 1978 में सहाफ़ियों की तहरीक में सैयद मोहम्मद सूफ़ी सेंट्रल जेल से भी हफ्त रोज़ा शाया करवाया करते थे। आपका एक और करियर भी है, और वो उनकी वो जद्दोजहद है जो आज़ादी सहाफ़त के लिए की, जिसका अभी शोएब ने जिक्र किया। उन्होंने कुछ अरसे पहले मुझे, यानी जब जियो में रेगुलर आते थे, उन्होंने वो मैगज़ीन हफ्त रोज़ा ला के दिखाया जो जिंदा के नाम से, और इसकी जो डेट लाइन वो है कराची सेंट्रल जेल। ये मैगज़ीन जब सहाफ़ियों की तहरीक चल रही थी 78 की, तो जो लोग 78 में कराची सेंट्रल जेल में थे, और सूफ़ी साहब ने बताया कि वो इस पे बाकायदा ये अच्छे खासे मेरा ख्याल 5-6 सफ़ात का वो हफ्त रोज़ा निकलता था, उसके लिए कागज़ मंगाया जाता था। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।